कैसर अहमद राजा भाई की जो एक डिबेट हुई थी हारिस सुल्तान के साथ, तो उसके अंदर उसने हारिस भाई ने एक पॉइंट उठाया था कि सुनन इब्न माजा की एक 1986 नंबर हदीस है, जिसका कुछ मफ़हूम इस तरह है कि जो हदीस के रावी हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर मतलब रहने के लिए आए थे। तो जब रात का वक़्त था तो उन्होंने ये चीज़ सुनी कि हज़रत उमर की तरफ से काफ़ी शोर की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने जब चेक किया तो वो ये था कि हज़रत उमर अपनी बीवी को मतलब मार रहे हैं। तो उन्होंने जब बीच बचाव कराया और जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो हज़रत उमर ने उनको बताया कि अगर शौहर अपनी बीवी पे हाथ उठाता है तो मतलब कोई दूसरा उससे इस बात का सवाल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मेरे ज़हन में ज़रा क्लिक हुई थी। मैंने इसकी ज़रा खुद से भी तहकीक करने की कोशिश की थी, तो इस्लाम 360 पे मैंने ये हदीस देखी थी। तो इस्लाम 360 के मुताबिक ये हदीस सही है। और उसके अलावा एक और प्लेटफ़ॉर्म है मकबतुल शामला, उसके मुताबिक ये हदीस ज़ईफ़ है। तो मेरा अली भाई से सवाल ये था कि अगर तो पहले तो ये बता दें कि ये हदीस सही है या ज़ईफ़ है? और अगर तो ये हदीस सही है, तो फिर मतलब इस मसले से रिलेटेड इस्लाम का एक ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है अल्हान भाई का लाहौर से। सुनन इब्न माजा 1986 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली जो हदीस है, जो अपनी वाइफ को मार रहे थे, वो इस्लाम 360 पर सही है और मकतबुल शामला में ज़ईफ़ आ रही है। तो क्या ये हदीस सही है और इसके तहत क्या शौहर अपनी बीवी को मार सकता है? हदीस सही है, बाकी वो जो उससे आप फार्म निकाल रहे हैं ना, वो उस तरह नहीं है कि वैश्यों की तरह मारेगा। वो तो कुरान में भी है कि अगर बीवी बेहयाई पे उतर आए तो उसे मार सकते हैं। मारना वैश्यों की तरह नहीं है। जैसे एक छोटे मासूम बच्चे को मारा जाता है, वैसा तरगीब के लिए। और इसमें कोई आपने कोई हाथ-पाँव नहीं तोड़ देने, किसी को इस तरीके से अज़ियत नहीं देनी है। तो इस वैश्यों की तरह मारना नहीं है। रहा जो मसला, तो ये जो आप हदीस बता रहे हैं, इससे ऊपर एक और हदीस पढ़ लें, जिसमें औरतों ने आके फिर हुज़ूर इस्लाम को शिकायत की कि आपने जो इनको थोड़ा बहुत मारने की इजाज़त दी है हमारी गलतियों के ऊपर, तो ये बड़ी सख्ती से यानी ये कर रहे हैं। तो नबी इस्लाम ने फिर उन मर्दों को कहा कि तुम ये वाली हरकत ना करो। नबी इस्लाम ने तो कभी अपनी बीवियों को नहीं मारा। ये मामला ही बिल्कुल अलग था। तो वो जो बता रहे थे ना कि हज़रत उमर ने कहा कि उससे पूछा नहीं जाएगा जो बीवी को मारता है, तो यानी वो अगर जितनी इजाज़त है उतना मारने के बारे में है, ना कि ये कि वो वैश्यों की तरह मारता है तो उसकी कोई पुरसिश नहीं होगी। वो तो मेरी आप देखें कि ये वीडियोज़ में नबी इस्लाम ने इस हवाले से कितनी सख्ती फरमाई हुई है। नेक्स्ट। जो फजर की नमाज़ होती है तो उसमें मान लीजिए सूरज तुलू होने वाला है और बहुत ही कम वक़्त बाकी है। तो इसमें जो सुन्नत अदा करते हैं हम फजर के पहले, उसमें सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ के जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं? ऐसी कोई सुन्नत साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी-जल्दी सुन्नतें अदा की हैं? अगला सवाल 25 नंबर है दानिश भाई का हरियाणा इंडिया से। पूछ रहे हैं फजर की नमाज का अगर टाइम कम हो तो जो फजर की 2 सुनते हैं उसमें से क्या सूरत फातिहा जल्दी-जल्दी से पढ़ सकते हैं? और अगर सूरज निकल आए तो क्या फ़र्ज़ नमाज पढ़ें या सुन्नत भी पहले अदा करें? सूरज बुलंद हो गया तो फिर ठीक है, सुन्नत भी अदा करें, बेहतर है। अगर नहीं करना चाहते सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ लें काफ़ी है। बाकी बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने तुलुए फजर से पहले 1 रकत पा ली, उसने फजर की नमाज़ पा ली। तो 1 रकत भी अगर आपने सूरज तुलू होने से पहले पा ली है, तो आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। भले दूसरी रकत वो सूरज निकलते हुए अदा कर रहे हो। मगर सूरत नहीं आपने छोड़नी है, ज़ाहिर है सूरत तो पढ़नी है, सूरह फातिहा भी, सूरत भी। तो 1 रकत भी अगर आपकी उसके अंदर होगी तो आपकी नमाज़ दुरुस्त है। नेक्स्ट। क्योंकि मेरा ना यहाँ पे ना जॉब है, मेरी कंपनी जो है ना सिक्योरिटी की है और उन्होंने मुझे ड्यूटी लगाई हुई है किसी बैंक में। तो वो तो मुझे पता है, अली भाई ने बोला था कि बैंक की जो ड्यूटी है ना वो लीगल है, हराम नहीं है। लेकिन अब बैंक वाले मुझे देते हैं टिप, और उस टिप में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोन में इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोन देने में इन्वॉल्व नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है अच्छा। कि अब टिप मुझे जो मिलती है वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगी, हलाल होगी? क्वेश्चन नंबर 26 अरसलान भाई का यूएई से। वो कह रहे हैं मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ जो है वो बैंक के जो स्टाफ है वो मुझे टिप देता है और कुछ जो है वो सूद पे काम करते हैं और कुछ सूद के बगैर वाले। तो क्या वो टिप लेना मुझ पे जायज़ होगी? और अगर नहीं, है टिप तो ले सकते हैं आप, क्यों नहीं ले सकते? वो गिफ्ट है, वो आप ले सकते हैं। बाकी अगर किसी की कमाई हराम की है, उसका वबाल उसके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। नेक्स्ट। वो जो देवबंदी लोग अज़ान के दौरान हया अला सलाह में जैसे ऐसे मुंडी को थोड़ा घुमाता है ना, और उसी दौरान का जो देवबंदी लोग अज़ान के दौरान हया अला सलाह पे इस सर को थोड़ा घुमाते हैं। अली भाई ने बोला था ये साबित है, एक तिरमिजी का हवाला दिया था लेकिन इंटरनेशनल नंबर नहीं बताया था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है अजफरुल भाई का वेस्ट बंगाल से। वो पूछ रहे हैं कि अज़ान में हय्या अलल फलाह और हय्या अलस सलाह पर जो दाएँ और बाएँ जानिब सर घुमाकर बोला जाता है, क्या वो सुन्नत है? अगर सुन्नत है तो उसका रेफरेंस दे दें। इसको अज़ान वाला चैप्टर जो है ना, वो जामिया तिर्मिज़ी और सुनन अबी दाऊद में
वो आप देख लें, और मसला नंबर मेरा 50 है, वो आप देख लें अजान से मुतालिक, उसमें मैंने सारी बारीकियां बताई हुई हैं, कानों में हाथ डालना और ये बाकी चीजें। बाकी दाएं और बाएं करना ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल आपने जो अजान देनी है वो उस वक्त दाएं और बाएं का मकसद जो है आवाज पहुंचाना था ना, तो अब स्पीकर सामने होता है, तो अगर सामने देख के भी अगर कोई कर लेता है और मकसद आवाज पहुंचाना है तो ठीक है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी आप वो देख लें तफसील के लिए। नेक्स्ट। तो हिंदी के अंदर बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम, सही बुखारी हिंदी में नहीं है क्या? 27 नंबर क्वेश्चन है बिलाल भाई का, मध्य प्रदेश इंडिया से, सही बुखारी और सही मुस्लिम क्या हिंदी में भी अवेलेबल हैं? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? हमें तो उर्दू का पता है, जाएं आप बाजार में जाएं और पूछ लें। हमारे इल्म में तो नहीं है कि मुकम्मल कुतुब बुखारी मुस्लिम तो हिंदी में आई हुई है, लेकिन बाकी कुतुब सित्ता मुकम्मल नहीं हुई है। बुखारी मुस्लिम है जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो आप मार्केट में जाएं, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। गूगल में जाके लिखें, अगर पीडीएफ हुआ तो मिल जाएगा।